हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वेदांता कह सकते हैं कि फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बढ़िया करता हुआ नजर आया था। बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कंपनी की तरफ से बयान निकल के आ रहे हैं, बिकॉज जो अभी दोस्तों वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ये जो पूरा भी कंपनी के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि बोझ है जो अभी इनको डेट चुकाना है, उसके ऊपर लगातार कुछ ना कुछ नई खबरें निकल के आ रही है। लेकिन अब दोस्तों कंपनी के प्रमोटर अनिल अग्रवाल साहब का बयान निकल के आया है जो अनडाउटेडली बहुत इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से समझना। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी का विजन क्या है, क्योंकि वो जो पैसा कंपनी को चुकाना है वो अनडाउटेडली कंपनी किस तरह से लेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन है वो है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक के अंदर बेसिकली जो कंपनी की स्टेक है 65% की। कंपनी की स्टेक चलिए कह सकते हैं 65% की काफ़ी बढ़िया है, बट ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी उस स्टेक के अंदर ना तो कुछ ट्रांजेक्शन्स कर पाती है, इतनी बड़ी स्टेक होने के बावजूद भी सरकार बीच में आती है, तो इसके ऊपर कंपनी के प्रमोटर ने क्या कहा ये हमको समझना इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार वो समझ लेते हैं। अब देखिए खबर क्या निकल के आई है। वेदांता का विदेशी जिंक एसेट सिर्फ हिंदुस्तान जिंक का। चेयरमैन ने दूसरे खरीदार की बात पर कहा मेरी लाश पर। अब जरूर ये अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ये वाला जो वर्ड था ये सबको चौंका सकता है कि क्या बोला गया। तो इसलिए इनका इंटरव्यू पूरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात समझ लीजिए कि इनके द्वारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है वो ये है कि ये अभी भी हिंदुस्तान जिंक को की जो योजना है उस पर बने हुए हैं। यानी जो वेदांता के इंटरनेशनल एसेट्स है जो हिंदुस्तान जिंक को बेचेंगे, ये उनके द्वारा कहा गया है कि वो बेच कर ही रहेंगे, उसके पीछे ये हटने नहीं वाले। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कहा गया है कि चेयरमैन अनिल अग्रवाल अभी भी एसेट्स के जिंक एसेट्स हिंदुस्तान जिंक को बेचने की योजना पर बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान जिंक को वेदांता के जो इंटरनेशनल एसेट्स है HZL उसको बेच के रहेंगे ये हिंदुस्तान जिंक को। ये साफ साफ इनके द्वारा कह दिया गया है। इन्होंने ये भी कहा है कि इसके अलावा उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि वो हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी को बेच दे। अभी एक बहुत बड़ी बात है, ये बात ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट की 29% से ज़्यादा की थोड़ी बहुत स्टेक है, 30% से थोड़ी सी कम। तो सरकार की जो स्टेक है वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी स्टेक को बेच दीजिए। उन्होंने इसका अनुरोध किया है सरकार के सामने। उन्होंने ये भी कहा है कि अनिल अग्रवाल ने ये चेतावनी भी दी है कि बिना इस सौदे के बिना हिंदुस्तान जिंक नीचे गिरता जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हिंदुस्तान जिंक को चलाने में दिक्कत आएगी, हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक प्राइस में दिक्कत आएगी और वो नीचे गिरता जाएगा। ये बेसिकली दोस्तों साफ साफ उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये एक परेशानी देखिए वेदांता के लिए तो है ही है, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के लिए भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। तो ये बेसिकली उनके इंटरव्यू में साफ साफ दोस्तों कह दिया गया है। अपने बॉन्ड पेमेंट पे उन्होंने साफ साफ कहा कि वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन का कहना है कि उन्हें बॉन्ड पेमेंट्स को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास पर्याप्त इंटरनल एक्रूवल्स है जिसके जरिए वो उनका पैसा चुका देगी। यानी वो जो $2 बिलियन का कंपनी के ऊपर डेट है जो चुकाने की बात लगातार हो रही है कि किस तरह से चुकाएगी, वो कंपनी कह रही है कि उनके पास अक्रूवल है। लेकिन ये आप समझ लीजिए, अगर कंपनी के पास पैसा है तो वो बेचने क्यों जाएगी अपने इंटरनेशनल एसेट्स। ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है। देखिए कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, इसको कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं सब कुछ सही है। सही सब कुछ सही होता तो देखिए इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती, और कंपनी सरकार के फैसले के खिलाफ तो कतई नहीं जाती, ये आपको ही पता है। लेकिन सरकार के खिलाफ क्यों जा रही है वो, बिकॉज उनको पता है कि अगर ये डील नहीं होती है तो इनके लिए बहुत बड़ा झटका रहेगा। और इसीलिए दोस्तों सरकार जो है वो डेफिनेटली अब हिंदुस्तान जिंक को वो इंटरनेशनल एसेट्स खरीदने नहीं देगी। सरकार का क्या मानना है, सरकार का ये आपत्ति है कि जिंक एसेट्स की जो वैल्यूएशन से निकाल रहे हैं वो पूरी की पूरी गलत है। वैल्यूएशंस ये बिल्कुल डाउन करके ले रहे हैं, और इससे क्या होगा, हिंदुस्तान जिंक सॉरी अप करके ले रहे हैं, जो हिंदुस्तान जिंक का ज़्यादा जो कैश है वो चले जाएगा। यानी वो कह रहे हैं कि $2.98 बिलियन की तो वो वैल्यूएशन है ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि पार्टी एक ही है, वेदांता के प्रमोटर भी एक, हिंदुस्तान जिंक के प्रमोटर भी एक। तो वो चाहे तो बड़ी अपने महंगी स्टेक बेच सकते हैं हिंदुस्तान जिंक के अंदर, लेकिन क्योंकि सरकार का हिस्सेदारी 29% है तो सरकार कहती है कि अगर आप इतना कैश तब यूज़ करेंगे तो इससे डिविडेंड क्या होगा। तो ये बात आप सब समझिए कि किस बात की दिक्कतें आ रही है। तो यही है दोस्तों ये सबसे बड़ा मामला। और अनडाउटेडली अभी अनिल अग्रवाल का ये दावा है कि करीब 20 साल पहले सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी जो है भविष्य में बेचने के लिए सहमत हुई थी। ऐसे में अब कितना सरकार कंपनी के पैर बांधे रखेगी ये भी साफ साफ कहा गया है। मतलब सरकार क्या कर रही है, इनका मानना है कि वो काम करने नहीं दे रही है।
वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल का कहना है कि सरकार को अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लेना होगा और इससे बोर्ड के हिसाब से चलना होगा, ना कि सरकार के हिसाब से। तो ये कड़े बयान जो है वो बेसिकली इनके द्वारा कहे गए। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान जिंक को का कारोबार को 2 गुना करना। उनका कहना है कि सरकार ने मार्च में अपनी हिस्सेदारी मार्केट में बेचने की बात कही थी, तो उसका इंतज़ार अभी किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस मंथ के अंदर अगर कभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि हिंदुस्तान जिंक के अंदर अपनी सरकार स्टेक बेचेगी, तो वो बहुत चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि मार्च के अंदर वो बेसिकली अपनी स्टेक को बेच सकते हैं। और अगर बेच देते हैं तो अनडाउटेडली ये वेदांता के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। हिंदुस्तान जिंक के लिए पॉजिटिव होता है नहीं होता है वो हमको आने वाले समय में पता चलेगा, बट अनडाउटेडली वेदांता के लिए तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये अपने आप में दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी और वेदांता को लेकर भी। अब देखते कि अगर बिका, वो कहते कि अगर नहीं बिका तो हिंदुस्तान जिंक नीचे गिरता जाएगा, हिंदुस्तान जिंक काम नहीं कर पाएगा, सही तरीके से चलेगा नहीं और शेयर के अंदर भी गिरावट जो है वो लगातार बनती रहेगी, ये इनका मानना है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी बातें कही गई है। देखिए वेदांता के अंदर दिक्कतें क्या है ये आपको पता चल चुकी है, क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है ये आपको पता है। लेकिन ज़रूर स्टॉक की बात करते हैं तो फ्राइडे के सेशन में काफ़ी बढ़िया किया, मार्केट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। कल का दिन भी मोस्ट लाइकली मार्केट्स आर गोइंग टू गो अप, मोस्ट लाइकली यही नज़र आता है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए वेदांता के अंदर जिस प्रकार की अभी तेज़ी आपको देखने को मिली या फिर उससे पहले जो बड़ी गिरावट देखने को मिली, इससे एक बात साफ है कि कंपनी के लिए जब तक ये बॉन्ड पेमेंट्स से छुटकारा नहीं पा जाता है, जब तक स्टॉक के अंदर इसी प्रकार का आपको अप डाउन देखने को मिलेगा। बड़ी बात क्या है कि ये कैसे कंपनी इससे आगे बढ़ सकती है, जब अपने इंटरनेशनल एसेट्स को ये बेच देगी। वो बेचेगी किसको? हिंदुस्तान जिंक को। सरकार इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। वेदांता क्या बेचना चाह रही है? बिल्कुल। और अनिल अग्रवाल तो कह भी रहे कि हम तो बेच के रहेंगे। तो अब देखना है कि अगर आगे चल के ये जो मसला है वो कोर्ट के अंदर जाता है तो वो क्या लेता है। बिकॉज कोर्ट में अगर चले जाता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका हो जाएगा वेदांता के लिए, बिकॉज हो सकता है कि उस समय तक के लिए जो स्टेक सेल है वो वेदांता ना कर पाए। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर सरकार स्टेक बेच देती तब तो ठीक है, बट अगर सरकार स्टेक नहीं बेचती है हिंदुस्तान जिंक के अंदर से, तो वो डेफिनेटली वेदांता के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव है। और अगर सरकार स्टेक ना भी बेचे, चलिए एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि कम से कम सरकार के पास वो जो 29% की हिस्सेदारी है उसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जब हिंदुस्तान जिंक अपने एसेट्स को वेदांता अपने एसेट्स को बेचता है हिंदुस्तान जिंक को। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये स्टेक नहीं बिकता है तो फिर ये जो सरकार का 29% स्टेक है वो डेफिनेटली ज़्यादा दबाव कर देगा रैदर देन कि जितना वेदांता के पास 65% का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। तो देखते क्या होता है। आपका क्या मानना है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।